welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome to the important question series of class 12th history. तो अभी हम हमारे चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स के इम्पॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है उन्हें चेक करने वाले हैं। तो हमने अपनी रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर दी है जिसमें मैं आपको हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करा रही हूँ। तो अगर आपको वो सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है जहाँ से आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं। प्लस गाइस जितनी भी वीडियोस है बेसिकली पार्ट्स में है। लास्ट वीडियो में मैंने किंग्स एंड क्रॉनिकल्स के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन कराए थे, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोगों को अगर बाकी चैप्टर्स के चेक करने हैं तो यू कैन चेक इट फ्रॉम द प्लेलिस्ट। ओके, तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे दरबार-ए-अकबर ये सोर्स हमारे को गिवन है कि अबुल फैजल ने एक बहुत ही विविड अकाउंट दिया किसका, अकबर के दरबार का। ठीक है, तो उन्होंने पूरा का पूरा अकाउंट दे रखा है उनके दरबार का कि जब भी अकबर का दरबार यानी कि कोर्ट होती थी तो लार्ज ड्रम्स उस पर बज रहे होते थे और इसी मैनर में सभी क्लासेस को नोटिस दिया जाता था। उनके जो मेजेस्टी के यानी कि अकबर के ग्रैंड जनरल सभी लोग वहाँ पे होते थे एंड जो है वो कॉर्निश करते थे उनको। कॉर्निश पता है ना, वो जो हमने अभी लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था, सेरेमोनियल सैल्यूटेशन। ठीक है, एंड द अदर ऑफिसर्स ऑफ जस्टिस प्रेजेंट देयर रिपोर्ट्स, सब अपनी रिपोर्ट्स प्रेजेंट करते थे। हिज मेजेस्टी विद हिज यूजुअल इनसाइट्स गिव ऑर्डर्स, मेजेस्टी यानी कि अकबर क्या करते थे, ऑर्डर देते थे एंड सेटलर्स एवरीथिंग इन अ सेटिस्फैक्ट्री मैनर, और सब कुछ सेटल कर देते थे। ड्यूरिंग द होल टाइम स्किलफुल ग्लैडिएटर्स एंड रेसलर्स फ्रॉम ऑल कंट्रीज hold themselves in readiness and singers male and female are in waiting। ठीक है, clever jugglers and funny tumblers also are annexations to exhibit their dexterity। तो jugglers भी होते थे वहाँ पे। तो describe the main activities, पहला क्वेश्चन आया describe the main activities taking place in the court, यानी कि दरबार में क्या क्या मेन एक्टिविटीज़ हो रही होती थी। तो ऊपर क्वेश्चन में हमें सब गिवन है तो हम उनको फॉर्म करके लिख देंगे। बीटिंग ऑफ द ड्रम टू अनाउंस द होल्डिंग ऑफ दीवान-ए-आम। ठीक है, तो इनमें से कुछ आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, सारे नहीं, कुछ भी आपको जो सही लगे आप मेंशन कर देना। जैसे बीटिंग ऑफ ड्रम टू अनाउंस होल्डिंग ऑफ दीवान-ए-आम। द एम्परर सन्स ग्रैंड चिल्ड्रन टेक द पोजीशन अकॉर्डिंग टू स्टेटस हायरार्की एंड प्रॉक्सिमिटी टू द किंग। जो एम्परर के बच्चे होते थे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, वो अपनी स्टेटस के अकॉर्डिंग अपनी हायरार्की के अकॉर्डिंग जो है वो पोजिशनड होते थे। ऑल अटेंडिंग कोर्ट वुमेन स्टैंडिंग टू पे रिस्पेक्ट एंड ऑफर सैल्यूटेशन टू द किंग। Learned men, mechanics, officers of justice present report to the king and review the update. Gladiators, wrestlers, singers, women in waiting exhibit their skill. Plus gladiators, wrestlers, singer और सब लोग अपनी अपनी चांस का वेट कर रहे होते थे कि कब वो अपनी स्किल्स जो है वो उनको दिखा पाएंगे बादशाह को। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। What was the significance of the दरबार procedures? तो the दरबार procedure reflected the status and power of the king। ये सब क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है दरबार का प्रोसीजर्स, उनकी पावर और उनका स्टेटस। तो यहाँ आ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट डिफाइन द टर्म कॉर्निश। तो कॉर्निश मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी कराया था। कॉर्निश वॉज अ फॉर्म ऑफ अ सेरेमोनियल सैल्यूटेशन इन विच द कोर्टियर प्लेस द पाम ऑफ हिज राइट हैंड अगेंस्ट हिज फोरहेड एंड बेंट हिज हेड। नेक्स्ट एक्सप्लेन द टर्म झरोका दर्शन। तो झरोका दर्शन क्या है? इट इज शोइंग ऑफ द एम्परर टू द पब्लिक फ्रॉम द पैलेस बैल्कनी। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रॉडनिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ इंपीरियल अथॉरिटी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट सोर्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नोबल्स एट कोर्ट। ठीक है, तो ये सोर्स गिवन है द जेसुइट प्रीस्ट फादर एंटोनियो मॉन्सेट रेजिडेंट एट द कोर्ट ऑफ अकबर नोटिस्ड। ये सब उन्होंने नोटिस करा, इन्होंने रीड कर सकते हो और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन अकबर एंड हिज नोबल्स। उनका अपने नोबल्स के साथ कैसा रिलेशनशिप था। तो द किंग वुड समन द नोबल्स टू द कोर्ट एंड गिव देम इंपीरियल कमांड्स एज दो दे वर हिज स्लेव्स। ठीक है, दिस वॉज टू प्रिवेंट द ग्रेट नोबल्स फ्रॉम बिकमिंग इंसॉलेंट थ्रू अनचैलेंज एन्जॉयमेंट ऑफ पावर। ये इसलिए था कि जो नोबल्स हैं वो ऐसा ना बन जाए कि उनकी पावर को कोई चैलेंज ही नहीं कर पाए। द किंग ग्रांटेड टाइटल्स टू द मैन ऑफ मेरिट। उनके मेरिट के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेबिलिटीज जो उन्होंने कुछ जीता होता था उसके अकॉर्डिंग वो उनको टाइटल देते थे। एंड अवार्ड्स वर ऑल्सो गिवन। अ कोर्टियार नोबल नेवर अप्रोच द एम्परर एम्प्टी हैंडेड। तो वो कभी भी एम्प्टी हैंडेड नहीं पहुँचते थे, कोर्टियार या नोबल कहो आप, किंग के पास। Salutation to the ruler indicated the person's status in the hierarchy. Prostration represented higher status। तो इनमें से आप कोई भी relevant point mention कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। How do you think nobility was an important pillar of the Mughal estate? ओके, तो
तो nobility was state, क्योंकि nobility was recruited from the diverse ethnic and religious group. This ensured no faction was large enough to challenge the authority of the state. The nobles participated in military campaigns with their armies and also served as officers of the empire in the province. For members of the nobility, imperial service was a way of acquiring power, wealth and possibly the highest reputation. Okay, next question देखते हैं. Explain the observation of the Jesuit priest Father Antonio Mons रिगार्डिंग देयर रिलेशनशिप. तो उनकी क्या ऑब्जर्वेशन थी? तो फादर ने क्या ऑब्जर्वेशन करी? उन्होंने क्या कहा कि हायर रिस्पेक्ट शोन बाय अकबर टुवर्ड्स द मेंबर ऑफ जेसुइट. उन्होंने क्या कहा कि जो अकबर हैं वो मेंबर्स ऑफ जेसुइट की तरफ काफ़ी रिस्पेक्ट से डील करते हैं. They interpreted that the emperor's open interest in the doctrines of Christianity as a sign of acceptance of their faith. तो वो जो है क्रिश्चियनिटी के डॉक्ट्राइंस को बहुत ही ओपन माइंड से जो थे उसमें इंटरेस्ट दिखाते थे. दिस कुड बी अंडरस्टूड इन रिलेशन टू द intolerant religious atmosphere that existed in Europe at that time. Akbar was an accessible emperor. तो ये क्या कहाँ पे गिवन है? ये फादर एंटोनियो के पॉइंट ऑफ व्यू है. तो आपने ये सोर्स भी चेक कर लिया. अब नेक्स्ट सोर्स पे मूव करते हैं. द मुगल नोबिलिटी. दिस इज हाउ चंद्रबन ब्राह्मण डिस्क्राइब द मुगल नोबिलिटी इन हिज बुक चार चमन. ओके, यानी कि 4 गार्डन्स रिटन ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां. तो उन्होंने क्या लिखा था? पीपल फ्रॉम मेनी रेसेस and from many countries, in fact different groups and classes and people from all societies have sought refuge in the imperial court. तो यहाँ पे जो है चंद्रबन ब्राह्मण ने अपनी बुक में ये बताया कि मुगल कोर्ट में बहुत सारे रेसेस के लोग जाके विजिट करते थे. तो उसी पे देख सकते हो आप, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन भी बना हुआ है, नेम द डिफरेंट रेसेस एंड कंट्रीज फ्रॉम वेयर पीपल केम टू मुगल कोर्ट. तो आप अपनी सोर्स में से आंसर चेक कर सकते हो दैट पीपल फ्रॉम मेनी रेसेस लाइक अरब्स, ईरानीज, तुर्क्स, तजाकिस, कर्ड्स, रशियंस and so on came to visit Mughal court, and from many countries like Turk, Egypt, Syria, Iraq, Arabia, Iran, ठीक है, came to the Mughal court. Done. Next, so let's see the next source based question now. अब ये source कौन सी है? The production of chronicles provide us with information on the Mughals. तो basically यहाँ पे chronicles के बारे में बता रखा है इस source के अंदर. तो इस source को अच्छे से read करना है और इसके basis के question check करने हैं. तो who was the first ruler of the Mughal empire? ठीक है, तो कौन था first ruler? बाबर था. तो आप source पढ़िए आपने तो भी पता चल जाएगा, नहीं पढ़ी तो easy है, हमें पता है. Name the successor of Babur? हुमायूं. ठीक है. इन विच लैंग्वेज मोस्ट ऑफ द क्रॉनिकल्स वर रिटन इन द मुगल पीरियड. तो अगर आपको ये आता है, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि सोर्स बेस्ड आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है. तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि मोस्टली क्रॉनिकल्स पर्शियन में लिखी गई थी, बट अगर नहीं आती होंगी तो आप पूरी सोर्स रीड करना एंड आपको सोर्स के थ्रू अपना आंसर जो है वो पता चल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं. हु वॉज क्यूरियस अबाउट क्रिश्चियनिटी. तो कौन था? अकबर वॉज क्यूरियस अबाउट क्रिश्चियनिटी. ये देखो सोर्स में आंसर गिवन है, बट अगर चैप्टर पढ़ रखा है तो चैप्टर में हमने इतने अच्छे से पता था अकबर का और जेसुइट्स का जो है रिलेशनशिप उनके बारे में भी. तो चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप सोर्स सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, अब अपनी नेक्स्ट सोर्स पे मूव करते हैं. नेक्स्ट सोर्स है दीन इलाही. ठीक है, तो दीन इलाही सोर्स कौन सी हमारी? दीन इलाही. ठीक है, तो दीन इलाही ऑफ द रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ अकबर. He founded a new religion, Deen Ilahi, in 1582 AD. He included all the basic concepts and elements of religion and sex. Next source है हमारी दीन इलाही. इसको रीड कीजिए, इसके बेसिस पे क्वेश्चन. What was दीन इलाही? दीन इलाही was a new religion. Okay. Who founded Deen Ilahi? Akbar founded it. And when was Deen Ilahi established? It was founded in 1582 AD. Okay. So these were some important sources जो आपको अपने एग्जाम के लिए तैयार करनी है. बाकी जो हम लास्ट डे पे एक कंबाइंड सोर्स बेस्ड वीडियो करेंगे उसमें हम और कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज इस चैप्टर की और बाकी सब चैप्टर्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको भी प्रैक्टिस कर लेंगे. तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो नाउ. अब अगर आपको बाकी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने हैं लॉन्ग, शॉर्ट एंड सोर्स बेस्ड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो. एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक.